दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि सीसीएस के रिगार्डिंग जो हमारे आईटीआई वाले बच्चे हैं, अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, आप लोगों की जैसे-जैसे मेरे पास जिस-जिस प्रकार की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं उसे फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो मैं आप लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग 12 से 13 मेल मेरे पास आ गए। कल भी जो मुद्दे की बात वाला आप लोगों के लिए एक लेटर था, जो नोट था, उसके रिगार्डिंग भी मेरे पास बड़ी मात्रा में मेल आए, तो मैंने आप लोगों को सर्कुलेट किया। और जब आप लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो मुझे कहीं न कहीं जो है आप लोगों के लिए इस चीज़ को रखना पड़ता है। अगर नहीं रखता तो आप में से कुछ भाई ऐसे हैं कि हमारी बातों को जो है आगे नहीं रखा जा रहा। तो ये डिस्कशन करने से पहले कि क्या इस लेटर में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या आप लोगों को बोला गया और आपको क्या इनिशिएटिव लेना है अपनी साइड से, सीसीएस वाले भाइयों की बात कर रहा हूँ। तो भाई देखो, मैं हर किसी का जवाब नहीं दे सकता, अपनी साइड से पॉसिबल नहीं है और आप उस चीज़ पे नाराज़ मत हुआ करो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बट आप मेरी भी समझो कि एक-एक भाई का जो जवाब है कमेंट में से देना वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं कर देता हूँ। तो मैंने इसी वजह से आप लोगों के लिए जॉइन बटन वाली फैसिलिटी चलाई थी कि अगर आप जॉइन बटन ऑन कर लेते हो, उस पे मेंबरशिप ले लेते हो, जो आपको सब्सक्राइब के बगल में दिखता है, तो मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है 1 मिनट में रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो अलर्ट मेरे पास अलग ही दिखता है। तो इसी वजह से उस चीज़ को चलाया था। कुछ बच्चे उस पे भी आवाज़ उठाने लग गए कि जॉइन बटन ऑन क्यों किया? तो भई मैंने उनके लिए किया जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो वही भाई जुड़े जिनको परेशानियाँ होती है, जिनके जवाब यहाँ मिल जाते हैं, लाइव में मिल जाते हैं, उनको उसे जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं आज के हमारा जो टॉपिक है, इस पे डिस्कशन करते हैं कि भाई ये है क्या चीज़? पहले हम इस लेटर को पढ़ देते हैं और फिर जो है आप लोगों के लिए जो मुझसे बोला गया है करवाने के लिए आप लोगों को, उस पे बात करेंगे। तो ये रेलवे बोर्ड चेयरमैन को लेटर लिखा गया है। विषय रेल अप्रेंटिस के भविष्य के लिए रेलवे अपनी भर्ती प्रणाली में थोड़ा-सा बदलाव करे, महोदय करके अब इसे पढ़ते हैं। सविनय निवेदन है कि हम सभी रेल अप्रेंटिस पहले 10वीं और आईटीआई पास करते हैं, फिर रेल कारखानों में अप्रेंटिस के द्वारा रेलवे के कामकाज को सीखते हैं। फिर रेलवे और आरडीटी के माध्यम से जो हमारा ऑल इंडिया एआईटीटी इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है, जिससे हम रेल में कार्य करने की कौशल का प्रमाण प्राप्त करते हैं। जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसके आधार पर रेलवे ने पिछली भर्ती में जो प्रावधान किया, उसका तरीका भी कर उसका उसी की तारीख भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। परंतु यह समस्या सबसे बड़ी यह आई है कि कोरोना के चलते बहुत सारे रेल अप्रेंटिस ने एआईटीटी परीक्षा नहीं दी। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों की एआईटीटी परीक्षा अब नहीं होती है, आपको प्रैक्टिकल के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जो पुराने छात्र हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद किसी के 60, किसी के 50, किसी के 70, किसी के 65 इस तरीके के मार्क्स जो है आए। लेकिन अब जो प्रैक्टिकल के माध्यम से परीक्षाएँ होती है उसमें आपने देखा होगा किसी के 95, किसी के 90। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें हैं। जो हमारे नए अप्रेंटिस साथी हैं वो खुद सोचना कि ये कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी है इनके साथ या नहीं है, क्योंकि जो पुराने अप्रेंटिस वाले हैं इनके साथ ऐसा हुआ है क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और इनके मार्क्स कम आए हैं। अब की बार प्रैक्टिकल के बेसिस पे मोस्टली बच्चों को 90 अबव मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो या तो इस बार भी एग्ज़ाम होना चाहिए था या फिर जो है थोड़ा-सा बदलाव यहाँ पे किया जाना चाहिए। रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती है, तो अगर इस तरीके के बदलाव होते हैं तो कहीं न कहीं वो चीज़ सही होती है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पुराने बच्चे जो है इनके साथ ऐसी सिचुएशन हो रखी है। अब यहाँ पर क्या है, इसे पढ़ते हैं। परंतु यह समस्या सबसे बड़ी आई है कि कोरोना के चलते बहुत सारे रेल अप्रेंटिस ने एआईटीटी परीक्षा नहीं दी। उनके मार्क्स प्रैक्टिकल के आधार पर लगाए गए हैं, जो पुराने अप्रेंटिस साथियों की अपेक्षा बहुत अधिक आए, जिसकी वजह से बहुत से रेल अप्रेंटिस का नौकरी हो गया है। और परंतु जो हमारे पुराने वाले भाई हैं वो आज भी बेरोज़गार बैठे हैं। हम सभी रेल अप्रेंटिस ने बहुत सी कठिनाई को सहते हुए रेल से अप्रेंटिस की ट्रेनिंग पूरी की, इस आस में कि जैसे पूर्व में रेल अप्रेंटिस को सीधा समायोजन कर लिया जाता था, हमें भी किया जाएगा। परंतु 20% के आने से जहां रेल अप्रेंटिस को 100% रोज़गार मिल जाता था, अब हम सब लोग 100 में से केवल 10 लोग को नौकरी मिलती है, बाकी 90 लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। आए दिन कुछ और भी चीज़ें हैं, ये पढ़ते हैं। आए दिन रेल में जो दुर्घटनाएं हो रही है उसका कारण यह है कि रेल में कुशल लोग को बाहर बैठाया जाता है और बिना अप्रेंटिस वाले रेल में नौकरी करते हैं, जो खुद रेल दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
या रेल दुर्घटना का शिकार हो जाती है और बहुत से तो नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं, और ये रियलिटी भी है। आपसे विनम्र विनती है कि रेल भर्ती में अप्रेंटिस को नौकरी देने के नियम में बदलाव किया जाए, जिससे रेल अप्रेंटिस के भविष्य को बचाया जा सके, क्योंकि रेल अप्रेंटिस ने रेल को खुद को समर्पित किया होता है। धूप छाँ सभी हालतों में काम करने के लिए खुद को तैयार किया होता है। आप रेल अप्रेंटिस के लिए पुराना नियम बहाल करें या उसकी जगह कोई ऐसा नियम बनाएं जिससे कि एक भी रेल अप्रेंटिस बेरोजगार ना रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो रेल अप्रेंटिस की ज़िंदगी में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद करके, और जो है ये लेटर मैं आपको दे भी दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और ये कुछ चीज़ें लिखी गई है जिसमें आप अपनी डिटेल्स मेंशन करके और स्पीड पोस्ट के माध्यम से रेलवे को पहुंचा सकते हैं, डायरेक्टली हैंड ओवर कर सकते हैं। तो भाई आपकी भाइयों की कुछ डिमांड थी कि सर इस पर एक बार क्लैरिटी दे दीजिए, इसको एक बार आगे पहुंचा दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। तो भाई मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि ये चीज़ आपके लिए मैं रख सकूं। और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि एक लौता चैनल आपके लिए ऐसा है जो पल पल की अपडेट्स आप लोगों को दे रहा है। बाकी मैं पूरा ग्रुप डी पे फोकस नहीं करता, आप जानते ही हैं, लेकिन जो हमारे ITI CCS के भाई हैं इनके लिए मुझे करना पड़ता है। ये जो चैनल है मेरा पूरा डेडिकेटेड है ITI और CCS वाले भाइयों के लिए, और जो हमारा दूसरा ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल है वो भी ITI वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन उस पर जो दूसरे विभाग की नौकरियाँ आती है उस पर ज़्यादा अपडेट्स मिलती है। ठीक है, बाकी इस लेटर को टेलीग्राम से आप लोग निकाल लेना, या जो दूसरा रेलवे एसोसिएशन का ग्रुप बना पड़ा है आपका, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपको सही लगी होगी, क्योंकि सारे रेल अप्रेंटिस को कहीं ना कहीं जो है रोजगार मिलना चाहिए, यही सब अप्रेंटिस भाइयों की मंशा है। धन्यवाद।